समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और 8 आयत से 13 आयत तक। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय 8 आयत से 13 आयत तक। कोई भी प्रभु का बेटा या बेटी इसको पढ़ दे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर बरकत और आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस मधुर और उत्तम समय के लिए, और धन्यवादित हैं इस वचन के लिए। प्रभु जी, इस बच्ची को जिसने इस वचन को पढ़ने में अगुवाई की, इसको और इसके घराने को प्रभु जी बहुत आशीष देना। प्रभु जी, तेरा वचन हमें बताता है मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। सो प्रभु जी, हम जानते और मानते हैं कि हम अपराधी पापी गुनहगार हैं। हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करें, माफ़ करें, पाक और पवित्र करें और अपने योग्य बनाएं। प्रभु जी, मैं जानता और मानता हूँ जो मैं इस पवित्र स्थान पर खड़ा हूँ, मैं भी अपराधी पापी गुनहगार हूँ। मेरे अपराध, मेरे गुनाह, मेरे पापों को भी क्षमा कर, माफ़ कर। हम सबों को परमेश्वर ये वचन जो आज आप हमें देना चाहते हैं, हम इसको अमल करें और अपनी ज़िंदगी में इसको लागू करने वाले हो सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? आप सब आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। आनंद भी अलग अलग किस्म का होता है। कोई किसी वजह से आनंदित होगा, कोई किसी वजह से आनंदित होगा, कोई किसी वजह से आनंदित होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में हैं तो हमारा आनंद सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो क्या? क्या होना चाहिए? बताइए जी। हालेलुया। प्रभु की काय में है? उपस्थिति में है। प्रभु का धन्यवाद हो। वाकई हमारा जब आनंद का विषय एक होगा, जब हमारे खुशी का विषय एक होगा, निश्चित है परमेश्वर भी हमारी उस खुशी में हमारे साथ होगा। हालेलुया। और जब हमारा आनंद अलग अलग होगा, डिफरेंट, किसी का कुछ आनंद का प्रयोजन होगा, किसी का कुछ आनंद का प्रयोजन होगा, तब परमेश्वर हमारे साथ और हमारे पास नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर यूनिटी चाहता है। क्या चाहता है? यूनिटी। और यूनिटी इसलिए चाहता है क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब उसने अपने लोगों को भेजा तो उसने उनसे कहा कि एक नहीं, कितने जाना? 2 जाना। क्यों जाना 2 है? एक से भले 2। और क्यों भेजा था?
और बताए कोई जी? जहां दो या तीन रहते हैं वहां पर परमेश्वर मौजूद होता है। और कोई बताए? सहायक। गुड, पहुंच रहे हो वहां तक। बताइए और कोई? अगर एक गिरे तो उसको दूसरा क्या कर ले? संभाल ले। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि यूनिटी में रहें। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में। जहां विभाजन होगा, जहां विभाजित होंगे, जहां अलगाव होगा, जहां पर टकरार होगा, जहां पर विद्रोह होगा, उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है नहीं होगी। अगर मेरे और आपके अंदर अलगाव है, अगर मेरे और आपके अंदर विरोध है, अगर मेरे और आपके अंदर टकरार है, तो परमेश्वर हमारे पास और हमारे साथ नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर चाहता है, और इसीलिए परमेश्वर ने जब अकेला था उस अदन की वाटिका में, जब उस जगह पर परमेश्वर अकेला था, तो उसने अपने लिए एक सहायक ढूंढा, है ना, ताकि मैं अकेला ना रहूं। मेरे लिए एक बात करने के लिए, मेरे लिए एक उठ बैठने के लिए, मेरे लिए एक दुख और दर्द बांटने के लिए, मेरे लिए एक संगति के रूप में, एक प्रार्थना के रूप में एक सहायक चाहिए। और उसने इसी बात को याद में रखते हुए आदम की सृष्टि की। और आदम की सृष्टि करने के उपरांत वो उससे मिलने के लिए सुबह और शाम को उसके पास आया करता था, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। कभी कभी बुजुर्ग लोग एग्जाम्पल देते हैं, एक लकड़ी को लेते हैं और वो अपने बच्चों को देते हैं, एक एक लकड़ी बांट देते हैं कि लो इसको क्या करो, क्रश करो, तोड़ दो। वो बड़े ताकतवर होते हैं, बहुत जल्दी उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, है ना, बहुत जल्दी उसको तोड़ते हैं। फिर उनकी टूटी हुई लकड़ियों को पिता लेता है और उनका एक मुट्ठा बनाता है और फिर एक को देता है, लो अब इसे क्या करो, तोड़ो। नहीं तोड़ पाते, नहीं तोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक अगर अकेला है तो वो टूट सकता है, एक अकेला है तो वो झुक सकता है, लेकिन जहां पर बहु हो जाते हैं, जहां पर अधिकतम हो जाते हैं, वहां पर एक से एक को सहारा मिलता है, सहयोग मिलता है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। यहां पर भी परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन उसने फिर सोचा कि दिन भर तो मैं रहता नहीं हूं इसके पास, ये बोर होता होगा, इसके लिए कोई ना कोई एक सहायक इसके लिए भी ढूंढना है। उसने सबों को बुलाया, जितने भी पशु पक्षी जितने भी उसने बनाए थे, उसने आदम के साथ रखा और उसने देखा कि इससे मेल है
नहीं खा रहा कोई भी। जब कोई नहीं मेल खाया तो परमेश्वर ने सोचा कि इसके लिए मैं एक और क्या कर दूं, सृष्टि तैयार करूं, इसके लिए एक और सृष्टि तैयार करूं, एक और ऐसा सहायक बना दूं जो इसके साथ रहेगा, जो इसके साथ और इसके पास बना रहेगा। परमेश्वर ने वो भी कर दिया। और परमेश्वर ने कर तो दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि उस जगह पर ऐसे भी शख्स हैं जो उसकी क्रिएशन को, जो उसकी बनाई हुई प्राकृतिक को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा आज भी है, ऐसा आज भी है। परमेश्वर की एकजुटता किसी किसी को नहीं भाती है। कोई कोई सोचता है कि इस मित्रता में या इस भाईचारे में या इस फेलोशिप में या इस खुदा की बंदगी में कोई ना कोई ऐसा फूट डाल दो जिससे ये क्या हो जाए, तितर बितर हो जाएं, भटक जाएं अपने लक्ष्य से, अपने परमेश्वर के उद्देश्य से, अपने परमेश्वर की योजना से। ये क्या हो जाएं, भटक जाएं। वहां पर भी ऐसा ही हुआ है। यहां पर अभी जो बिटिया ने पढ़ा है, परमेश्वर रोजमर्रा की तरह अपने समय के अनुसार आदम और हव्वा से मिलने आया है। और जब मिलने आया है तो उसने क्या देखा कि जैसी चहल पहल पहले हो जाती होगी, जैसी रौनक पहले हो जाती होगी, जब परमेश्वर आता होगा तो उसके आहट से ही आदम और हवा उसकी तरफ भाग लेते होंगे, उसकी तरफ चल देते होंगे। उसने देखा कि कुछ नहीं, सन्नाटा है, कोई एक्टिविटीज नहीं दिख रही, कोई ऐसा संदेश नहीं आ रहा जिससे परमेश्वर को महसूस हो कि हां, आदम और हव्वा मेरी तरफ को आ रहे हैं। ऐसा परमेश्वर को महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी वो अपने नियम के अनुसार, अपने वाचा के अनुसार उनके पास आ रहा है। और जब आया है तो आदम और हव्वा को क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर का शब्द क्या हो गया, सुनाई दे गया। परमेश्वर की आहट उनको सुनाई दे गई। परमेश्वर के पैरों के आहट उनको सुनाई दे गई होगी। और उस आहट के अनुसार ही आदम और हव्वा क्या हो गए, क्या हो गए, छिप गए।